नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संदीप शर्मा नर्सिंग टेक में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पहले चैप्टर एन इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग के अंदर नर्सिंग की डेफिनेशन को एंड नर्सिंग के प्रिंसिपल्स को एंड नर्सिंग की क्वालिटीज को जाना था। आगे उसी चैप्टर में हम कंटिन्यू करते हैं और आज देखेंगे कि प्रोफेशनल नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या एटिकेट्स हैं। और सबसे पहला है ए प्रोफेशनल नर्स। A professional nurse is a graduate of a recognized nursing school who has met the requirements for the registered nurse in a state in which she is licensed to practice. Means जब हम अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हमको एक रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस मिलता है जिससे हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद ही हम एक प्रोफेशनल नर्स कहलाते हैं। सेकंड है प्रोफेशनल एटिकेट्स फॉर नर्सेस, जिसमें एटिकेट्स इज ए कोड ऑफ गुड मैनर दैट ए नर्स शुड फॉलो। यानी कि एटिकेट्स एक शिष्टाचार है, एक गुड मैनर का सिंबल है, कोड है। लाइक एग्जांपल कि जब हम कभी जॉब किसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं या किसी में भी जॉब करते हैं तो वहाँ पे हमें अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे जूनियर हैं उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे कलीग हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये गुड मैनर सिंबल है, गुड मैनर का कोड है। तीसरा है प्रोफेशनल नर्सिंग रोल। अब एक प्रोफेशनल नर्स के रोल क्या क्या होते हैं, एक प्रोफेशनल नर्स के रोल क्या क्या होते हैं। तो पहला है केयर गिवर। एज ए केयर गिवर नर्स हेल्प द पेशेंट टू रिगेन हेल्थ थ्रू द हीलिंग प्रोसेस। यानी कि जब कोई पेशेंट अस्वस्थ होता है तब एक नर्स अपनी अच्छी देखभाल करके हीलिंग प्रोसेस के द्वारा उसको अपनी पुरानी अवस्था लाने में हेल्प करती है, मतलब स्वस्थ अवस्था लाने में हेल्प करती है। दूसरा है एडवोकेट। ए नर्स प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम काइंड ऑफ इंजरी, द असिस्ट काइंड ऑफ इंजरी। एंड सेकंड है द असिस्ट द पेशेंट इन द एक्सप्रेसिंग देयर राइट्स व्हेनेवर द नेसेसरी। यानी कि नर्स एक एडवोकेट का भी रोल प्ले करते हैं, जिसमें वह मरीज को कई प्रकार की इंजरियों से प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरा, जब कभी जरूरत पड़े तो मरीज के अधिकारों को एक्सप्रेस करने का भी कार्य करते हैं। थर्ड है क्रिटिकल थिंकर। द नर्स यूजेस द डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन कंजक्शन विद नर्सिंग प्रोसेस। यानी कि अपने नर्सिंग क्रियाओं के साथ साथ नर्स क्रिटिकल थिंकर भी होती है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। फोर्थ है इसमें टीचर। द नर्स प्रोवाइड्स हर पेशेंट सोसाइटी विद इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ, ट्रीटमेंट, थेरेपी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। यानी कि नर्स एक टीचर का भी रोल प्ले करती हैं, जिसमें वो हेल्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देती हैं, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग और थेरेपीज के बारे में बताती हैं पेशेंट को या सोसाइटी को। फिफ्थ है कम्युनिकेटर। फॉर इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस ओपन एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन इज वाइटल। मतलब नर्सिंग क्रियाओं में कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन होगा तभी हम अच्छे रिलेशन स्थापित कर पाते हैं। सिक्स है मैनेजर। द नर्स एंड कोऑर्डिनेट्स क्लाइंट केयर, सुपरवाइज एंड गाइड्स द पेशेंट इन रिहैबिलिटेटिव एक्टिविटीज रिलेटेड टू डेली लिविंग। यानी कि नर्स एक मैनेजर का भी रोल प्ले करती हैं, जिसमें पेशेंट को गाइड करती हैं, सुपरवाइज करती हैं, जिससे वो अपनी डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज है उनको पूरा कर सके। सेवेंथ है रिसर्चर। नर्स पार्टिसिपेट इन रिसर्च वर्क्स रिलेटेड टू हेल्थ। यानी कि नर्स एक रिसर्चर का भी रोल प्ले करती है जो कि रिसर्च कार्यों में अपना योगदान देती है।
एट है रिहेबिलिटेटर, नर्स इंश्योर दैट द क्लाइंट रिटर्न टू मैक्सिमल स्टेट ऑफ फंक्शन। तो तीसरा है नर्स एज ए मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, नर्स एक हेल्थ टीम की मेंबर होती है। तो सबसे पहले यह है कि हेल्थ टीम क्या होती है। तो हेल्थ टीम कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कोऑर्डिनेट द पर्टिकुलर स्किल इन ऑर्डर टू असिस्ट ए क्लाइंट। यानी कि हेल्थ टीम एक उन लोगों का ग्रुप है जो कि पेशेंट की मदद में अपने स्किल्स का योगदान करते हैं। तो इसमें पहला है फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स डॉक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी रिक्वायर्ड बाय इल पेशेंट। यानी कि डॉक्टर्स मेडिकल डायग्नोसिस को एंड थेरेपिस्ट को जो कि पेशेंट एक इल पेशेंट द्वारा रिक्वायर्ड होती है उसको डिसाइड करते हैं। सेकंड है नर्सेस, नर्स एज ए केयर गिवर, पेशेंट की देखभाल करती हैं। थर्ड है डाइटिशियन, डाइटिशियन डिजाइन द स्पेशल एंड सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ मील्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट। यानी कि डाइटिशियन मरीज की डाइट डिसाइड करती हैं और उसे बनाने में, मील्स को बनाने में सुपरवाइज करती हैं। चौथा है फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोवाइड असिस्टेंट टू क्लाइंट हु हैज प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिज मस्कुलोस्केलेटल। यानी कि जिस भी मरीज को मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट उनकी हेल्प करते हैं। पांचवा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। छठवा है पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट मीन्स जो लेबोरेटरी वाले होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि एक्सरे करते हैं, लेबोरेटरियन हमारे सैंपल को निकालते हैं। फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट मीन्स फार्मासिस्ट जो कि मेडिसिन को उपलब्ध कराते हैं, मेडिसिन देते हैं। सोशल वर्कर एंड नॉन प्रोफेशनल वर्कर, तो ये हेल्थ टीम के मेंबर्स हैं। चौथा है कम्युनिकेशन स्किल, इट इज रिगार्डेड एज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। यानी कम्युनिकेशन स्किल एक किसी भी रिलेशन को स्थापित करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक हुआ है। कम्युनिकेशन टू टाइप्स, कम्युनिकेशन के दो टाइप हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि मुंह से बोलना या लिख के बताना, एंड नॉन वर्बल बॉडी पोस्चर या आंखों से आंखों को एक्शन करना। तो एसेंशियल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। पहला है सेंडर, इट इज अ पर्सन हु कन्वे ए मैसेज टू अनदर। सेंडर यानी कि इंफॉर्मेशन को भेजने वाला। सेकंड है मैसेज, इट इज ए इंफॉर्मेशन, मैसेज मीन्स इंफॉर्मेशन जो कि सेंडर भेज रहा है। रिसीवर, पर्सन हु रिसीव द मैसेज, यानी कि जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसे रिसीवर बोलते हैं। चौथा है रिस्पॉन्सर, इट इज ए मैसेज दैट रिसीवर रिटर्न टू सेंडर। यानी कि रिसीवर ने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की उसके बदले में उसको रिस्पॉन्स किया। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अंडरस्टैंडेबल लगी हो और अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।